बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक बार फिर यहां के हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं के घरों से उन्हें निकालकर उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इस हमले के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। तख्तापलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया और निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के घर और दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई। ये पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सालों से हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों, पंडाल में तोड़फोड़ और लूटपाट की कई खबरें सामने आती रही हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर कई हमले सामने आ चुके हैं। 2020, 2021, 2022 और अब 2024 पिछले 4 से 5 सालों में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हो चुके हैं। साल 2022 में ढाका के बारी में 222 लाल मोहन साहा स्ट्रीट में स्थित इस्कॉन राधा कांता मंदिर के शाम 7 बजे हमला हुआ था। यह हमला हाजी सैफुल्ला की अगुवाई में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ द्वारा किया गया था। अब की तरह इस दौरान भी मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी। हमले में सुमित्रा चंद्र श्रवण, निहार हलदर, राजीव भद्र और कई लोग जख्मी भी हुए थे। साल 2021 में बांग्लादेश के नोअखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया था। उस वक्त भी मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूदा श्रद्धालुओं के साथ ही मारपीट की गई थी। इस हमले के बाद इस्कॉन की ओर से ट्वीट करके हमले की जानकारी भी दी गई थी। इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें जारी कर कहा था कि बांग्लादेश के नोअखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर आए दिन हमले से सभी वाकिफ हैं। ऐसा ही एक हमला नवरात्रि के दिनों में भी किया गया था। 13 अक्टूबर के दिन जब भारत में दुनिया भर में रह रहे हिंदू नवरात्रि की अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा के उल्लास में डूबे थे, ऐसे वक्त में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 100 किलोमीटर दूर स्थित कोमिला में धर्म से जुड़े एक अफवाह का सहारा लेकर हिंदुओं के खिलाफ भीड़ को भड़काया गया और दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इससे पहले हमलावर दुर्गा पंडालों और मंदिरों पर कई हमले कर चुके थे। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए हैं, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार रंगपुर में हिंदू काउंसलर काजल राय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी। इस बीच बांग्लादेश की सेना हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सामने आई है। सेना ने हिंदू परिवारों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर तब जारी किए गए जब देश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें सामने आई। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।